इस वीडियो में आप 3 डरावनी कहानियाँ सुनेंगे, जिसमें से सेकंड नंबर की स्टोरी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस स्टोरी को मैं एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के नज़रिए से बताने वाला हूँ। हर परिवार की अपनी एक रस्म होती है, कुछ की अच्छी, कुछ की बुरी, तो कुछ की अजीब, बेहद अजीब। मैं एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ। इस साल मैं क्लास 9th के एग्जामिनेशन पास करके क्लास 10th में गया हूँ। इस साल मेरी क्लास में एक बच्चे का नया एडमिशन हुआ। हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो बच्चा बाकी बच्चों से एकदम अलग था। अमूमन बच्चे एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, पर वो एकदम चुपचाप रहता था और उसका एक कान भी कटा हुआ था, पता नहीं कैसे। हालांकि वो बच्चा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी कुछ ही दिनों में वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। नए साल के दिन उसने मुझे अपने घर खाने में बुलाया। उसके घर जाकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसके परिवार में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से ठीक हो। किसी की आंख फूटी थी तो किसी का हाथ कटा हुआ था। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हम सब ने खाना खाया। खाने के आखिर में मेरे दोस्त की मम्मी ने टेबल में एक बड़े से बर्तन में सूप लाकर रखा। मैंने सूप लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मुझे सूप में एक इंसानी कान तैरता हुआ दिखाई दिया, और फिर एक उंगली और एक आँख। मुझे ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उन्होंने सूप में अपने शरीर के टुकड़े डाले हैं। बचपन में सोते समय मेरी दादी ठीक इसी तरह एक कहानी सुनाया करती थी। इसमें काला जादू करने वाला परिवार एक दूसरे के शरीर के टुकड़े काट कर रख लिया करते थे और नए साल के दिन उसे सूप में नहाकर पिया करते थे। बाद में उन टुकड़ों को धुल कर रख लिया करते थे, ताकि अगले साल वो ये रस्म फिर निभा सकें। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे दोस्त के पापा ने आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। तभी मेरे दोस्त ने एक धारदार चाकू उठाया। मैं डरते हुए अपने दोस्त से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? उसने एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहा, खाने के बाद हम एक इंसानी बलि देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा उस लड़के के साथ? वो जिंदा बचा होगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। इस कहानी को मैं एक 30 साल के आदमी के नज़रिए से बताऊंगा। मुझे हफ्ते की एक ही छुट्टी मिलती है, संडे की, और उस छुट्टी में एक काम मैं ज़रूर करता हूँ। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर बने सिनेमा हॉल में जाकर एक अच्छी सी हॉरर मूवी देखना। इससे मेरे पूरे हफ्ते की थकान मिट जाती है। हर बार की तरह मैं मूवी देखकर घर आ ही रहा था, तभी मुझे याद आया आज मुझे घर जल्दी जाना है। इसीलिए मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर जाने लगा। हालांकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बार समझाया है, तुम इस रास्ते से घर मत जाया करो, पर मुझे भूतों पर विश्वास नहीं और मुझे डर भी नहीं लगता। मैं चलते चलते कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा और अब शाम भी हो चुकी थी। मुझे मेरे चलने के साथ किसी चीज़ की छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत पायल पहनकर मेरा पीछा कर रही है, और ऐसी आवाज़ जब से मैं थिएटर से बाहर निकला हूँ तब से सुनाई दे रही है। मैं डर के कारण तेज़ी से भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं अचानक से गिर पड़ा, मानो किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा हो। इस समय मैं बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत कर कर पीछे देखा कि मेरा पैर किसने पकड़ा हुआ है। आप जैसा सोच रहे हैं, मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक सूखे पेड़ की डाली से फंसकर गिर गया था। मैं उठा और फिर चलने लगा, लेकिन मुझे फिर वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर पागलों की तरह तेज़ी से भागने लगा और वो छन छन की आवाज़ और तेज़ होती गई। आवाज़ सुनने में ऐसा लग रहा था मानो कि वो आवाज़ मेरे पास से ही आ रही है। दौड़ते दौड़ते दूर मुझे एक औरत दिखाई दी। मुझे लगा ये पायल की आवाज़ उसी से आ रही होगी। दौड़ते दौड़ते अब मैं उस औरत के थोड़ा पास पहुंचा। वो औरत मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या, वो औरत तो वहीं थी, लेकिन उसका सिर गायब था। उस औरत को देखते ही मैं दूसरी दिशा में जी जान लगाकर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं अचानक रुका।
क्योंकि अब वो औरत ठीक मेरे सामने थी। उस औरत को मेरे ठीक सामने देखकर मुझे अपने दिल में ज़ोर का दर्द होने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे ज़मीन पर गिरते ही बहुत सारे सिक्के मेरी जेब से उछलकर ज़मीन पर गिरे और छन छन की आवाज़ आई। मुझे समझ में आ गया, पूरे रास्ते मुझे जो छन छन की आवाज़ आ रही थी वो इन्हीं सिक्कों की थी। फिर मैंने उस औरत की ओर देखा। वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चीनी मिट्टी की मूर्त थी। उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था हैप्पी हैलोवीन। मुझे याद आया आज हैलोवीन की रात है और हर हैलोवीन की रात को इस कब्रिस्तान को डरावनी चीज़ों से सजाया जाता है। वो मूर्ति इन्हीं डरावनी चीज़ों में से एक थी। इस घटना के बाद उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार मेरी स्कूल की छुट्टी हो ही गई। अब मैं अपने नानी के घर जा सकता हूँ। मेरे नानी का घर शहर की आबादी से दूर जंगलों में अकेला बना हुआ है। उनके घर पहुँचने में हमें करीबन 12 घंटे लग जाते हैं। मैं शाम को ही अपने भाई के साथ नानी के घर के लिए चल दिया ताकि सुबह तक मैं उनके घर पहुँच जाऊँ। करीबन 6 घंटे कार चलाने के बाद हम लोग शहर की आबादी से दूर जंगल में पहुँचे। इस बार हम एक शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले थे। इससे हमारे कुछ घंटे समय बचते। इस नए रास्ते में कुछ देर कार चलाने के बाद हमारी कार एक सुंदर से तालाब के बगल से जा रही थी। मैं उस तालाब की ओर देखता ही जा रहा था। वो तालाब देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। तभी हमारी कार एक जोर की आवाज़ कर बंद हो गई। मेरा भाई कार के बाहर जाकर कार का टायर बदलने लगा। मैंने कार के अंदर बैठकर तालाब की ओर देखना ज़्यादा पसंद किया। कुछ देर तालाब की ओर देखने के बाद मुझे एक झम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी में गिर गया हो। मैं कार से नीचे उतरकर हाथ में टॉर्च लिए अपने भाई को ढूंढने लगा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं दौड़कर तालाब की ओर गया। मैं जैसे ही तालाब में पहुंचा, मुझे वहां 2 डूबते हुए हाथ दिखाई दिए। शायद मुझे आने में काफ़ी देर हो गई थी। मैं तालाब में कूदने जा ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा। मैं पलटकर पीछे देखता हूँ, वो मेरा भाई था। मैं अपने भाई के साथ उस जगह से दूर जाने लगा। रास्ते में मैंने अपने भाई से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? उसने मुझे जवाब दिया, मैं तो वहीं पास कार का टायर बदल रहा था। लेकिन तुम तालाब के पास क्या कर रहे थे? मैंने उसे सारी बात बताई। सुबह सूरज निकलते ही हम नानी के घर पहुंच गए। वहां हमें पता चला कि उस तालाब में आए दिन लोगों की डूबकर मौत होती रहती है। उस रास्ते से जो भी जाता है उन्हें अक्सर डूबते हुए लोग दिखाई देते हैं और उन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद ही डूब जाते हैं। तालाब श्रापित है, इसीलिए उस रास्ते से कोई नहीं जाता। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हॉरर क्लब को सब्सक्राइब करें। बिना डरे बिना घबराए बेल आइकन दबाना ना भूलें।